ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर ए कामा बी ए लेस देन टू इक्वल बी स्क्वायर। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग संबंध और फलन में 1.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन आपके सामने नोट किया है। अच्छे से देखें, देख लेते हैं, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। इसे बहुत अच्छे से सीखना है। बताना है कि ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर इज इक्वल टू ए और बी सच दैट कैसा है, ए लेस देन बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। संबंध ना तो आर स्वतुल्य है, ना ही सममित है। इसे आपको प्रूव करना है, बहुत अच्छे से सीख लेना है। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग पहले आर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको आर पता होना चाहिए। आर हमें एक कैटेगरी दिया है, एक शर्त दिया है। आर होगा क्या, पहले समझ लेते हैं। ये प्रूव करना है कि ना तो स्वतुल्य है, वहां लिखा भी है, आज सामने लिख दिया, यहां कर देता हूं। ना स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक। अच्छा, एक बात तुम्हें हम बता दे रहे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूं। जब इस सवाल में अगर ये कह दे, इस चैप्टर में खास करके कि सिद्ध कीजिए, अगर ये बात लिख दे, प्रूव करो, इंग्लिश में शो लिख दे, अगर शो कर दीजिए या प्रदर्शित कीजिए सिद्ध, अगर इस शब्द क्वेश्चन में लिखा है, बच्चों मैं आपको एक तरीका सिखा दे रहा हूं। जिन जिन सवालों में सिद्ध करना लिखा है उनमें एक काम कर देना आप कि अगर वो सिद्ध करना है तो चाहे जैसे हम अपने दिमाग को उस हिसाब तक लेके जाएं ताकि ये ना तो स्वतुल्य हो, ना तो सममित हो, ना तो संक्रामक। आपको ऐसी कोई बात नहीं सोचना है कि जिसमें आप इसको बताना शुरू कर दें कि स्वतुल्य हो रहा है, सम्मित हो रहा है। ये अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप गलत काम कर रहे हैं। ये बहुत विशेष ध्यान देना है। जब सवाल में आदेश सिद्ध करना है तो हमें जरूर किसी तरह सोच करके उसे नो रिफ्लेक्सिव, नो सिमेट्रिक, नो ट्रांजिटिव बताना है। बस यही मैं भी आपको अच्छा बताता चलूंगा। एक बार दिक्कत है, जब ये कर देगा जांच कीजिए, जब एक सवाल में कह देगा आप इसे जांच कीजिए, तो बच्चों यही आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको अपने दिमाग से पूरे सोच करके, समझ करके, सवाल का कॉन्सेप्ट समझ करके आपको सवाल का आंसर देना है। क्योंकि जब जांच करने को बोल देता है ना, फिर वहां क्लियर नहीं रहता है। एग्जाम में तो किताब नहीं रहती है, आपको आंसर भी नहीं पता होता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ, गलत रास्ते पर हूँ। इसलिए बच्चों जब जब सिद्ध करने का बोल दे, याद रखना उस सवाल में उसी हिसाब से फॉलो करना है। शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? तो चलें हम लोग एक काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं। हमारा कर एक संबंध है, रिलेशन है, और रिलेशन कैसा है और देख लेते हैं। रिलेशन बताता है कि हम रियल नंबर भी हैं। हमें क्या है, रियल नंबर का समुच्चय है। तो किताब में थोड़ा ध्यान देना, यही कैपिटल आर मोटे अक्षर लिखा होगा और एक स्मॉल आर जो लिखा हल्का पतला अक्षर लिखा होगा एनसीईआरटी में खास करके, और ये बुकों में ऐसा है। जो ये मोटा वाला अक्षर होगा यहाँ समुच्चय रियल नंबर बताएगा, और जो यहाँ आर संबंध लिखता है कि आर संबंध, ये तो आर आर दोनों पढ़ लेंगे और दोनों आर का मतलब एक ना समझना है। देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं सॉल्व किया, मैंने इस सवाल को क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि ये चैप्टर समझना बड़ी जरूरी है। समझ लेंगे सवाल लगा लेंगे। इसे रियल नंबर में तो माइनस भी होता है, प्लस माइनस भी होता है, रूट भी होता है, अपान भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस में भी होता है बाहर, और अपान में भी होता है। इसी प्रकार के यहाँ भी वही काम हो सकता है, 1/2, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं, डैश आप इनफाइनाइट तक। ये रियल नंबर, इनका एक संबंध दोनों में बताना है।
इनका क्या बताना है, संबंध बताना है। यहाँ मोटा लिख देता हूँ, यहाँ भी मोटा लिख देता हूँ और यहाँ पर पतला लिख देता हूँ, ताकि आप एग्जाम में भी इस बात को अच्छे समझ सके। अभी बताया जा रहा है कैटेगरी है हमारे पास। क्या कैटेगरी है कि हमारा मान लीजिए ए और ए बी, इनके जो वैल्यू ए कहा जाता है, इनकी वैल्यू बी है। शर्त ये रखा है ए के मान जो भी लेना वो हमें बी से छोटा होना, वो भी बी खास करके स्क्वायर से छोटा होना या इक्वल होना, दोनों चलेगा। जैसे सपोज दैट अगर मैं बी की वैल्यू उनमें से 2 उठा लूं तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा। बच्चों इसका मतलब है ए की वैल्यू मैं कोई भी ले लूं, चाहे अगर कहें सर 2 ही ले लीजिए। बच्चों एक बात बताओ, 2 छोटा भी है 4 से, इस शर्त को फॉलो करेंगे। मुझे एक बात बताओ, हमें तो स्वतुल्य बताना था, और स्वतुल्य की खासियत क्या होती है, अगर आपने ए को 2 उठाया अगली वैल्यू 2 आना चाहिए। अगर आपने ए को उठाया, देखो एक वाला मत सोचना कि सर 1 का स्क्वायर करो, लेकिन देखो फॉलो भी नहीं होगा, क्योंकि 1 को लूंगा तो बताना है छोटा होना चाहिए और स्क्वायर करूं इक्वल। अच्छा इक्वल तो आ जाएगा, एक वाले कैटेगरी में फॉलो करेगा, लेकिन हमें वो कैटेगरी भी सोचना है जो इन कैटेगरी को फॉलो ना करे, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि स्वतुल्य नहीं है। इसका मतलब अगर 3 को ले लेता हूं, चलो एक जगह 3 करता हूं और 3 का स्क्वायर करता हूं, तो हमें 3 और 3 लाना चाहिए ना, लेकिन ये 3 नहीं आएगा, हमें तो 3 ग्रेटर देन 9 आएगा। और जो कि छोटा भी है, फॉलो भी कर रहा है, शर्त के बाहर भी नहीं जाना है, लेकिन हमें 3, 3 नहीं मिल रहा है, 2, 2 नहीं मिल रहा है, और हमें 4, 4 नहीं मिल रहा है। अगर ये चीजें नहीं मिल रहा है बच्चों मुझे बताओ, फिर यह स्वतुल्य होगा नहीं होगा? क्लियर बातें मेरी समझ में आया? ये आपको सीखना है। बात मेरी समझ में आई होगी, मैंने आपको इतने देर तक क्या समझाया। अब 1 को लेकर के आप सवाल नहीं लगाएंगे। चले, इसका मतलब है r की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अगर 1 मानूंगा, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास 2 अगर लूंगा x की जगह पर, b की जगह पे हमें 3 रखना पड़ेगा। 2 भी ले सकते नो डाउट, 3 रखेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये बड़ा होगा, यानी जो हमारा बनेगा रिलेशन बनेगा 2, 9 का बनेगा। अगर मैं 0 को लूंगा x में, अगर मैं 4 को ले लूंगा, 4 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं 1 छोड़ देते हैं, अगर मैं 0 भी ले लूंगा, इधर 0 आएगा और उधर 1 का स्क्वायर करेंगे, 0, 1 आ जाएगा। अगर आप कहेंगे क्या काम कर लेते हैं हम लोग, सर उधर की वैल्यू इधर लिखते हैं 3 और उधर लिख लेते हैं हम लोग, वैल्यू वही रखेंगे, दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ स्क्वायर तो करना पड़ेगा। बच्चों वही बात फिर आएगी, 3 रखेंगे, अगर 3 रखते हैं तो हमारा वैल्यू आंसर 9 आ जाता है। इसलिए हमें ये बात को ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व करना है। तो संबंध मैंने आपको बनाया कि इस तरह बन रहा है, कोई भी वैल्यू अगर लेंगे तो 1, 1 छोड़ करके 2, 2, 3, 3, 4, 4 नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों अगर ऐसा कंडीशन नहीं आता है तो मैं तुरंत लिखूंगा, आओ बच्चों स्वतुल्य हेडिंग डालें, स्वतुल्य हेडिंग डाल करके स्टार लगा देते हैं, और हमारा कहता है कि जो समुच्चय रियल नंबर है हमारा ए बिलोंग करेगा हमारे कैपिटल आर में, इसलिए ए, अगर मिलता है या स्वतुल्य होगा, लेकिन हमारे संबंध में कहीं नहीं आया, इसलिए बच्चों लिखना पड़ेगा नो रिफ्लेक्सिव, नो स्वतुल्य। ठीक है, आप नहीं स्वतुल्य लिखेंगे। आइए बच्चों इसी प्रकार समझ, देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हमें वही बनाना है जो आपको दिख रहा है। क्लियर है, समझ बातें आ रही है? चले, असम्मित हमारा क्या कहता है बच्चों, अगर 1, 2 मिला तो 2, 1 मिलना चाहिए। अगर 3, 2 मिला तो 2, 3 भी मिलना चाहिए। ऐसा इम्पॉसिबल है। अब आप कहें सर 1 में 1 रख दो और 2 में जैसा 2 रखा आ जाएगा, लेकिन अब 1 नहीं है। अब a की वैल्यू आपने 1 माना है, a की वैल्यू आपने
वन माना तो वन ही रखेंगे। इसलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं इस प्रक्रिया में। क्या बढ़ेंगे, लिख देता हूं मैं 1 कामा 2 बिलोंग करेगा। भाई क्या बिलोंग करेगा हमारा, यहाँ इसको लिखते हैं, पहले ये लिखे ना, ए कामा बी में बिलोंग तो करेगा, लेकिन बी कामा ए में बिलोंग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूंगा, अगर ए की वैल्यू 1 ले लिया, या एग्जाम्पल देंगे 1 ले लिया है, यहाँ 1 कामा 4 आएगा, क्योंकि मैं लिख देता हूँ ए बराबर 1 है, ए बराबर भी 2 लिया हूँ, लेकिन यहाँ मैं ए इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो बी इज इक्वल टू 2 लिया। बच्चों आंसर कितना आया, 1 कामा 4 आया। और उसके बाद मैं अगर बी को 2 लेता हूँ, तो जो हमें 1 कामा लेंगे बच्चों क्या आएगा, 2 कामा 1 आ जाएगा। इसलिए 2 कामा 1 आया है। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल समझा दे, यहाँ बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, नो डाउट, लेकिन 2 कामा 1, क्योंकि जब 2 के साथ रखूंगा उसके बी की वैल्यू, मतलब अगर यहाँ पर 2 रख देता हूँ एक ही जगह पर, या 1 ही रख देता हूँ, और यहाँ अगर 1 रखा उसके और यहाँ 2 रखा तो 4 आएगा। अगर 2 यहाँ रखा 1 यहाँ रखा फिर भी तो नहीं आएगा। इसलिए दोनों कंडीशनों पर आंसर नहीं आएगा। यहाँ डज नॉट लगा देंगे, इसलिए यहाँ कैपिटल आर बता देंगे नो सममित, सममित नहीं है। बातें समझ में आया, यहाँ लिख देंगे सममित नहीं है। क्लियर है। आगे बच्चों चलते हैं हम लोग इसी क्रम में, यहाँ चलते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। यहाँ चले हम लोग, लिखते हैं संक्रामक। आओ बच्चों ध्यान से देखें, बहुत शांतिपूर्वक बता रहे हैं, एकदम लिख लिख के बोल रहे हैं ताकि आप समझें। चलिए अब हम लोग लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बट ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसलिए यह संक्रामक नहीं है। और बच्चों फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूं उदाहरण ध्यान से देखें। उदाहरण मैंने ले लिया 1 को, क्योंकि ए की वैल्यू हमने 1 माना, और 2 की वैल्यू मैंने मान लिया कितना 1 कामा 4 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। 4 कहां से पाया, क्योंकि बी स्क्वायर कर दिया, यानी कि मैं बताया ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2। अब ये कहता है कि सी की वैल्यू मैं 3 मान लेता हूँ। अब बच्चों यहाँ लिखा मैंने 4, और सी की वैल्यू स्क्वायर करूंगा, आएगा 4 कामा कितना आ जाएगा, 4 कामा 9 आ जाएगा। अगर 4 कामा 9 ले लेता हूं तो 1 कामा 9 मिल जाएगा हमें, लेकिन हमें 4 कामा 9 नहीं मिलेगा। यहीं पर हमारे मामला गड़बड़ हो जाएगा। डज नॉट कैपिटल आर, 4 कामा 9 कभी हमारे में सवाल में मिलेगा ही नहीं। 4 मिलाऊंगा 3 का स्क्वायर कर दूंगा, जो कि हमें बी की वैल्यू तो 2 माना है ना, यहाँ पे बी की वैल्यू मैंने 2 माना है, तो अलग नहीं कर लेंगे। अब आप सोचो सर हम 4 ले लेते, वहां 3 का स्क्वायर कर, तो गलत सोच रहे ना। अब आप बी की वैल्यू यहाँ 2 मान रहे हो, यहाँ बी की वैल्यू 2 मानना चाहिए, और तुम कह रहे नहीं सर हम 4 मानेंगे, क्योंकि तुम अपने गलत सोच करते, और जो कि हमें ना संक्रामक बताना है, इसलिए मैं यही डज नॉट, जैसे इनका संबंध नहीं बनता है, इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा 1 कामा 9 डज नॉट रहेगा। इसलिए संक्रामक जब भाई यही नहीं आएगा, ये कहां से आ जाएगा, इसलिए संक्रामक नहीं है। क्लियर है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, कोशिश किया हूं समझाने के लिए, बस इतना ध्यान देना, इनके जो शर्त हैं इनको भी नहीं भूलना है, ये चीजें आपको नहीं भूलना है इसमें, क्योंकि ए की वैल्यू बी से हमेशा छोटा रखना है, शर्त को रखना है। जैसे आप रखना 1 रखेंगे, अब ऐसा कोई वैल्यू ना रखो कि यहाँ सर जी हम 12 रख दें और ग्रेटर देन में यहाँ 2 रख दे, क्या ऐसा होगा, नहीं। अब तुम शर्त को फॉलो नहीं कर रहे हो ना,
हमारे रिलेशन जो बताया है कि इस प्रकार है, तुम उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? तुम यहाँ वैल्यू बड़ी रख दे रहे हो, यहाँ छोटा रख दे रहे हो। तुम्हें वो बातें सोचना है जो इन्हें प्रूफ करना है, और वही एग्जाम्पल भी देना है। और आप सवाल एक ही है, ए का मान 1 मानना, और सवाल लगाने के लिए आपने यहाँ 2 माना, सी करिए 3 माना, और जब आपको कोई संक्रामक लगाए तो वैल्यू भी नहीं चेंज करना है, इसी पर एग्जाम्पल देना है। ये बात विशेष ध्यान देना है बच्चों। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखा होगा। ठीक है बच्चों, आइए आपके सामने मैंने क्वेश्चन फिर स्क्रीन पर रखा है, अच्छे से देखें इस सवाल में क्या करना है। पहले सवाल को समझें, पहले सवाल को आप समझेंगे, फिर करना क्या है वो तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं समझ पाया तो स्क्रीन में साफ नहीं दिखाई दे रहा। एक मिनट, एक मिनट, क्लियरिटी थोड़ा नहीं है। अब आ रहा है, चलिए देखते हैं। देखना पड़ता है, इसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है कैमरे में। चलें सीख लेते हैं सवाल को, थोड़ा सवाल को छोटा करें, जगह हमारे पास पर्याप्त नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक, ये वाली जो चीज है डालेगा 1 2 3 4 5 6 क्लियर। चले अच्छे से सीखे हम लोग। दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक मिनट में देख लेता हूं, प्रॉब्लम है। चले देखते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, इसमें करना क्या है? आगे बात, जब मैंने कहा कि हमें सवाल में अगर लिख दे जांच कीजिए, फाइंड कीजिए, आंसर बताइए, ऐसा शब्द अगर आ गया तो जान लेना बच्चों मुसीबत खड़ी आ गई। अब क्लियर नहीं है, पता भी करना है। चलें सवाल को डायरेक्ट देखते हैं हम लोग, समय बिना खराब किए। अब हमें जो रिलेशन दिया है, एक समुच्चय, समुच्चय हमारे पास, एक मिनट कुछ दिया तो नहीं समुच्चय, बस समुच्चय दिया है, लिख लेता हूं समुच्चय क्या है। समुच्चय क्या है? समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6, लेकिन रिलेशन क्या दिया है उसको भी नोट कर लेते हैं। ए कामा बी किस प्रकार है? b इज इक्वल टू a प्लस 1। और एग्जाम्पल सीखते हैं। ये कह रहा है कि ए देखता हूं, ए है, मान लीजिए ए वाली वैल्यू ए है, बी और इन समुच्चय ए मान लेता हूं। इनका संबंध बताना है। आर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जो बी की वैल्यू है ना, जो बी का रिलेशन मिलना है वो कहा, खुद कहा है ए प्लस 1 हो। देखो मैं आर को बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर तुम यही बनाना सीख गए सवाल लगा लोगे। जैसे मैंने पहले वैल्यू 1, अगर 1 को माना एक ही जगह पर, बी की वैल्यू खटाल से 1 में 1 जोड़े कितना है 2, मतलब 1 कामा 2 आ गया। बताओ ये समझ में आया? 1 कामा 2 कैसे? अगर मैंने 2 को मान लिया, अगर ए की वैल्यू 2 है बच्चों, बी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3 आ जाएगा। मुझे बताओ ये बात समझ में आ रही है? अभी सवाल नहीं लगा, अभी आपको तैयार कर रहा हूं।
अब बताओ मुझे, अगर मैं 3 को ले लिया, 3 होगा, बी की वैल्यू कितना आएगी, 4 है। बहुत अच्छे समझाने वाला हूं। और चलते हैं, अगर हम लोग ए की वैल्यू 4 ले लिए बच्चों, बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 1 5 आ जाएगी। मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैंने 5 ले लिया 6 आ जाएगा, अगर मैंने 6 ले लिया तो कितना आ जाएगा, 7 आया, जो कि हमें 6 से आगे बढ़ाना ही नहीं था। ये भी गलती हमें नहीं करना है कि हमारे पास वैल्यू इतने ही है, ये भी ध्यान देना पड़ता है। अब 6 है तो 7 कहां चले जाएंगे वैल्यू, क्योंकि बी में इतना ही रहेंगे। तो इतना हो गया हमारा संबंध। बच्चों देखने में दिख रहा है स्वतुल्य कैटेगरी बहती 1 1 2 2 3 3 नहीं। चलो उसको देखिए, 1 2 2 ना तो स्वतुल्य है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो सममित है। संक्रामक पर विचार करना पड़ेगा। चले हम लोग एक काम इसको लिख लेते हैं पहले यहीं से, स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य हमारा यह कहता है कि जो वैल्यू आपको मिलेंगे वही वैल्यू आपको सेट में, मतलब कि समुच्चय में हो, समुच्चय में बिलोंग करे, है समुच्चय में हो, समुच्चय में हो। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैंने यहां लिखा ए कामा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, फिर आर डज नॉट लिखूंगा, लिख भी देता हूं, क्यों, यहां लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखा, हमारे पास 1 1 है, मुझे बोलो है कि नहीं है, हमें 2 2 है, नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा। या आंसर में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं सममित। सममित की बात यहीं कर लेते हैं, जगह सममित। अगर सममित में हमें देखो ए कामा बी मिले, ठीक है, मिलेगा ही। एग्जाम्पल बगल लिख दे रहे हैं, क्योंकि 1 2 है, ऊपर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन बी कामा ए कहाँ है बताओ, बी कामा ए है, ए कामा 2 कामा 1 कहीं दिख रहा है, इसलिए डज नॉट लगाएंगे, यहाँ 2 1 भी लिखेंगे और डज नॉट लगाएंगे। इसलिए आप इसको भी समझ जाएंगे, यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। अगले पेज पर चलते हैं हम लोग, संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या होगा भाई, देखो चेक करो, संक्रामक है कि नहीं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। ए कामा बी मिलेगा, लिख देता हूं, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू करेगा कैपिटल आर में, यानी समुच्चय में, आर कैपिटल आर। अब बताओ बी कामा बी, सॉरी बी कामा सी, और देखते हैं एग्जाम्पल, और ए कामा सी भी मिलना चाहिए। अगर इस तरह से मिलता है तो हम लोग इसको समझेंगे फॉर एग्जाम्पल। यहीं से समझ में आता है कि है कि नहीं है, ठीक है। चले अब मैं देखता हूं 1 2 है, और कहां है संक्रामक, बताओ कहां है। अगर 1 2 मिला, 2 3 मिला, अरे यार है तो, अरे वाह, 1 2 भी मिल गया, 2 का रिलेशन 3 में भी हो गया, और कहां है। लेकिन ये बात बताई जाती है कि अगर अगले कोई नंबर से शुरू हो जाता है, सी कोई वैल्यू मिल जाती है, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए यह संक्रामक की कैटेगरी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, या तो ये तो प्रॉब्लम है, संक्रामक है कि नहीं। यार 1 2 मिला, ठीक,
2,3 भी मिला, 3 से शुरू भी तो हो रहा है, ये गलत लिख दिया। यही तो दिक्कत हो जाती है ना। सी कामा ए कामा सी, ए का संबंध। अब यार 1,2 मिल रहा है, 1,2 मिल रहा है, 2,3 मिल रहा है, 1,2 भी मिला। भाई लाइट चली गई, सॉरी, इसके लिए सवाल पूरा कर देता हूँ। 2,3 भी मिला और 3 का संबंध एक नए लोगों से भी मिला, इसलिए यह संबंध, लेकिन यार इनका संबंध इनसे होना चाहिए था ना। 1,4, 1,4 तो नहीं है, तो संक्रामक नहीं होगा, कन्फर्म है। चलो ठीक, नहीं मिल रहा तो क्या करें भाई, 3,4 मिल रहा है, लिख देते डज नॉट, कैपिटल है, संक्रामक नहीं। मैं चेक करता हूँ आंसर, क्लियर, नोट कर लें।